नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बता दूं कि एक कहावत है कि सोना कोयले में ही मिलता है। आप देख सकते हैं, देखिए बड़े बड़े कुएं से पुआल है। और बता दें, इससे गरीब आदमी खास करके अपना मड़ई टाटी का घर बनाता है। ऐसा ही कुछ एक मामला हम बताएंगे आपसे। ये टंगुनिया ग्राम सभा है, जिला बलिया है। अब बगल में बंधा है जो दिख रहा है, बंधे के बगल में मैं बताऊंगा कि दिखा दें। ये बगल में बंधा है, बंधे के बगल में पूर्व सांसद घोसी के हरिनारायण राजभर जी का घर है। और उसी के बगल में एक छोटा सा टोलवा है और एक घर है। देख सकते हैं, घर कोई लिंटर नहीं है। और लेकिन घर में बहुत संघर्ष की कहानी है। बता दूं कि इसमें एक लड़की रहती है, प्रिया राजभर नाम की। फिलहाल बेंगलोर चली गई है। और प्रिया का एक तरह से कहा जाए कि ट्रायल चल रहा है बेंगलोर में टीम इंडिया 17 के लिए, फुटबॉल के लिए। तो सोचिए कि एक यानी इस घर से एक हीरा ही चमक कर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। तो इसीलिए मैं बताया आपसे, उनकी माता जी हैं, हम लोग आए हैं, पिताजी नहीं हैं, गए हैं कहीं अपने निजी काम से। उनसे बात हुई टेलीफोन से तो है नहीं, लेकिन माता जी मौजूद हैं। और बता दूं कि बहुत संघर्ष है कि प्रिया राजभर इस समय बेंगलोर चली गई हैं। और हम लोग मौजूद हैं, उनके माता जी से पूछेंगे उस संघर्ष की कहानी कि कैसे लड़की को यानी इतने ऊपर लेके जाने की सोच आई। तो आपका नाम क्या है? फूलमती। आपके कितने लड़के हैं? हमारे 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का। क्या क्या नाम है? प्रियंका, प्रतिभा, प्रीति, प्रिया और आकाश लड़के का। तो इसमें से कितने लोगों का शादी हो गया? 2 लड़कियों का शादी हो गई। अच्छा, कौन कौन बाकी है? प्रिया, प्रीति, आकाश। अच्छा, तो प्रिया अभी गई बेंगलोर। जी। और जो इसके बाद नाम ली वो कहाँ है? प्रीति प्रीति कहाँ गई है? प्रीति बीपीएड की परीक्षा देने गई है, कहाँ पे गई है? आजमगढ़। आजमगढ़। और प्रिया बेंगलोर चली गई है। तो प्रिया कौन सा स्कूल में पढ़ती है, कहाँ पे प्रिया हाई स्कूल, सोनाडी हाई स्कूल में पढ़ती है। पढ़ती है? हाँ। तो प्रिया कब से खेलने लगी फुटबॉल? कक्षा 5 से खेलने लगी। अच्छा, जी। कभी मना नहीं किए आप? नहीं, अच्छा, हम कभी नहीं मना किए हैं। इन दोनों लड़कियों को अपना गरीबी झेलते हुए मजदूरी करके पढ़ाते हैं हम लोग। उन सबों को पढ़ाते भी हैं और खिलाते भी हैं। अच्छा, और उनको खेलने से हम लोग रोकते नहीं हैं कि तुम खेलने मत जाओ। अच्छा। वो तो खेलने मान लीजिए कि आज की युग जमाना को देखते हुए आप लोग कभी मना नहीं की कि अरे नहीं, लोग बोलेंगे कि लड़की को खिला रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग कभी नहीं मना किए उन लोगों को। उन लोगों को हमेशा हम खुद से अपना काम कर लेते हैं और लड़कियों को हमेशा रोज डेली खेलने भेजते हैं। अच्छा, जी। तो ये कहाँ सीखती हैं प्रिया, कहाँ सीखती हैं? प्रिया, प्रीति, सोनाडी, राम प्रकाश यादव के यहाँ सीखती हैं। अच्छा, जी। तो वहाँ फीस कितना लगता है? वो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। अच्छा, तो सीखने का पैसा फ्री है? नहीं, हाँ, फ्री है। अच्छा, तो सीख अभी प्रिया का जब आया चयन में नाम, तो कब मालूम पड़ा आप लोगों को? 8 तारीख को मालूम चला। अच्छा, कौन बताया आपको? वो बनारस से फोन आया। अच्छा, जी, इसका आप राम प्रकाश के यहाँ। अच्छा, जी। तो क्या प्रिया दूर दूर तक जाती थी खेलने के लिए? हाँ जी, कहाँ कहाँ पे? गोरखपुर, देवरिया, बनारस, अच्छा, आगरा, झारखंड, अच्छा, बहुत दूर दूर जाती है। बहुत दोनों दूर। लड़कियां बहुत दूर दूर जाती हैं। अच्छा, जी। तो प्रिया जब फोन आया आपको, तो सबसे पहले किसको फोन आया, आपको कि आपके पिताजी? मास्टर साहब को। मास्टर साहब। जी। क्या करते हैं प्रिया के पिताजी? किसानी करते हैं। अच्छा, किसानी का काम करते हैं। हाँ। लेकिन मेहनती हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद जब आप लोग को मालूम पड़ा कि हमारी बेटी का बुलाहट हो गया बेंगलोर में वहाँ खेलने के लिए, और हो सकता है कि चयन हो जाए टीम इंडिया 17 के लिए, तो क्या लगा आपको? अच्छा लगा। विश्वास हुआ कि ऐसा हमारी बेटी कामयाबी हासिल करेगी? विश्वास हो गया। हम बोले आपने अपने बच्चे को वो बोले कि बहुत मेहनत से खेलना, क्योंकि हम लोग बहुत गरीबी झेल चुके हैं और झेल भी रहे हैं। अच्छा से खेलना कि कब कब ऐसा युग आ जाए कि गांव का मास्टर खिलाते हैं, उनका पूरा समाज का और माता पिता सबका नाम रोशन हो। तो
तो जब ये पता चला अभी प्रिया को कौन लेकर गए हैं बेंगलोर? बनारस के कोच लेकर गए हैं। बनारस के। जी तो आपको लोग फ़ोन किए इधर-उधर से बधाई देने के लिए? कि जी आपसे जी जी कौन-कौन फ़ोन किया आपको? हमको तो केवल मास्टर साहब किए, लेकिन वो प्रिया का वो जब यहाँ से ट्रेन पकड़ने गई वहाँ बेलथरा, तो उनका बहुत लोग सम्मानित किए हैं। उनका नाम हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप एकदम खुश हैं कि हमारी हाँ बेटी अब खुश धीरे-धीरे हैं। कामयाबी हो रही है। हाँ खुश हैं हम। तो माता-पिता ऐसे हैं कि रोकते हैं लड़कियों को खेलने के लिए, तो रोकना चाहिए या कि खेलने देना चाहिए? नहीं नहीं, मान लीजिए हम किसी को खेलने के लिए या कुछ सीखने के लिए या पढ़ने के लिए भेजें, तो लड़कियां अच्छी स्तर पर जाएं, तो क्या हम रोकेंगे? किस लिए रोकेंगे बताइए? कामयाबी तो चाहिए। कामयाबी तो चाहिए ही। तो यानी जो आज के दौर में माता-पिता बहुत ऐसे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। बता दूँ कि इनकी 4 बेटियाँ हैं, 2 की शादी हो गई। एक अभी फ़िलहाल गई है आजमगढ़ बीपीएड का परीक्षा देने और एक लड़की बैंगलोर चली गई है। सोच लीजिए टीम इंडिया 17 की जो वहाँ चल रहा है, अगर जो सक्सेस हो गई, ट्रायल अगर जो अच्छी से दे दी प्रिया, तो उसका टीम इंडिया 17 में जाना तय है। तो सोच लीजिए कोई ख़ास घर नहीं है, लेकिन पढ़ाई के प्रति और खेल के प्रति कितना जागरूक है, छोटा-सा एक टोलवा है, एक सोचने वाली बात है। तो हमारा एक एक अगला सवाल ये है कि जो इस तरह आदमी बोलते हैं लोग कि अरे कहाँ बेटी को पढ़ा रही हैं, कहाँ बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हाई स्कूल इंटर किए और शादी कर देते हैं लोग। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हम खिलाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों खिला रही हैं, मत खिलाइए। क्या खिलाने से क्या फायदा है, ऐसा क्या मना मिलता करने है? वालों की तादाद कम नहीं है। नहीं, बहुत है। बहुत है। बहुत अरे है। कहाँ खिला रही हैं ऐसा। हाँ बहुत है। वो समझते हैं लोग कि ये झूठ मूठ का ये लड़कियों को भेज रही हैं खेलने के लिए, यहाँ जाती हैं वहाँ जाते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम जिस मकसद पर जा रहे हैं हमको जाना ही है, लड़कियों को भेजना ही है, जब तक जहाँ जाएंगी यही। यानी दुनिया कुछ भी कहा, गाँव कुछ भी कहा, उससे नहीं आपको भरोसा था कि हमारी बेटी ज़रूर सक्सेस होगी। हाँ पूरा यकीन था। पूरा पूरा यकीन था। यानी आप मान रहे हैं कि हमारी बेटी सही लाइन पे थी। हाँ हमारी लड़कियां सही लाइन पर चल रही हैं और चलेंगी भी। पूरा यकीन है। पूरा यकीन है। तो क्या गाँव से भी कुछ लोग मना किए, रिश्तेदार से भी कुछ लोग मना नहीं, करते? रिश्तेदार से नहीं मना बस किया। गाँव के इधर-उधर। गाँव के ही इधर उधर के लोग हैं जो कुछ काछ आदमी वही थोड़ा थोड़ा जल रहे थे कि अच्छा। क्यों भेज रही हैं इन सबों को। कहाँ भेज रहे हैं? झारखंड, बम्बई, अच्छा गोरखपुर कहाँ सिखाने के लिए भेज रही हैं? हाँ नहीं, वहाँ तो खेलने जाती हैं सब। यहाँ झारखंड गई थी, गोरखपुर, देवरिया, आगरा, उम, हाँ गोरखपुर आई, बरहलगंज, अच्छा। बहुत दूर दूर गई हैं सब। तो चलिए ठीक है, बता दूँ कि ये प्रिया की माता जी हैं फूलमती, इनकी 4 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। 2 बेटियाँ का शादी हो गई है, लेकिन 2 बाकी है। एक गई है बीपीएड की परीक्षा देने और प्रिया राजभर हैं, वो आखिरी बेटी हैं, सबसे छोटी हैं। और बता दें कि ये बोल रहे हैं कि गाँव से अलग-अलग लोग तरह-तरह की बातें करते थे कि अरे कहाँ भेज रही हैं, चाहे गोरखपुर जाना हो, चाहे देवरिया जाना हो खेलना, चाहे बनारस खेलना हो, झारखंड तक गई हैं प्रिया। लेकिन आज इनको ये लग रहा है कि मैं अच्छा हमारी बेटी सही रास्ते पे थी। और बता दूं कि देखिए गरीबी है, बहुत गरीबी झेल रहे हैं, घर घर ही दिख रहा है ऐसा, पूरा घर उन्हीं का है। और बता दूं कि इनको ये लग रहा है अब कि हमारी बेटी सही रास्ते पर है और आज प्रिया राजभर इस समय पहुंच चुकी हैं बेंगलोर। और अगर जो इनका आशीर्वाद रहा और उनका संघर्ष रहा तो टीम इंडिया 17 में जो फुटबॉल फेडरेशन होगा उसमें जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये थी प्रिया राजभर की कहानी। हम लोग उनके घर पे मौजूद हैं, उनके पिताजी नहीं है, किसी निजी काम से गए हैं, बात हुई थी टेलीफोन द्वारा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।